नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी चीज के अंदर जो शायद ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा चीज है, हमारा अपना दिमाग। एक सवाल से शुरू करते हैं जो दिमाग की नाजुक बनावट को एकदम साफ कर देता है। कभी सोचा है कि दिमाग में लगी चोटें आखिर हमेशा के लिए क्यों रह जाती हैं? तो इसका जवाब छिपा है दिमाग के बिल्डिंग ब्लॉक्स में, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब देखिए, शरीर के दूसरे सेल्स के मुकाबले इनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये अपनी मरम्मत मतलब खुद को ठीक नहीं कर सकते। तो अगर एक न्यूरॉन खराब हुआ तो बस वो हमेशा के लिए खराब हो गया। अच्छा, वजन की बात करें तो मर्दों का दिमाग औसतन करीब 1450 ग्राम का होता है और औरतों का 1350 ग्राम। पर इससे पहले कि कोई नतीजा निकालें, ये साफ कर दें, इस अंतर का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये बस शरीर के साइज का फर्क है। सोचिए, पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 2%, बस इतना सा। लेकिन यही छोटा सा हिस्सा हमारे हर एक काम का, हर सोच का कमांड सेंटर है। तो ठीक है, चलिए दिमाग के इस टूर पर निकलते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिमाग के बेसिक मैप पर। मोटे तौर पे इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये 3 हिस्से हैं फोरब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। और जैसा कि साफ दिख रहा है, इनके साइज में जमीन आसमान का फर्क है। फोरब्रेन सबसे बड़ा तो मिड ब्रेन सबसे छोटा। चलिए अब जूम इन करते हैं सबसे बड़े हिस्से पर। फोरब्रेन हमारी सारी बड़ी बड़ी बातें जैसे सोचना, याद रखना, महसूस करना, सब यहीं से कंट्रोल होता है। इसके अंदर होता है थैलेमस। ये एक तरह का कंट्रोल सेंटर है हमारी 5 में से 3 इंद्रियों के लिए, स्वाद, स्पर्श और गंध। समझिए, ये एक मेन रिले स्टेशन जैसा है। अगला है हाइपोथैलेमस। इसे शरीर का इंटरनल थर्मोस्टैट और इमोशनल रेगुलेटर भी कह सकते हैं। भूख लगना, गुस्सा आना, प्यार होना, यहाँ तक कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री पर बनाए रखना, सब इसी के जिम्मे है। और फिर आता है असली पावर हाउस, सेरेब्रम। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सोच, हमारी याददाश्त, सब कुछ यहीं पर है। इसीलिए तो इसे इंटेलिजेंट ब्रेन भी कहते हैं। सेरेब्रम असल में इतना बड़ा है कि इसके भी 4 अलग-अलग हिस्से हैं, जिन्हें लोब्स कहते हैं। और हर लोब का अपना एक स्पेशल काम है। कोई हमें सपने दिखाता है तो कोई लॉजिक लगाने में मदद करता है। अब इसी सेरेब्रम के अंदर एक कमाल की चीज है, जिसे हम दिमाग की हार्ड डिस्क कह सकते हैं। इस हिस्से का नाम है हिप्पोकैम्पस। हमारी सारी यादें, सब कुछ यहीं स्टोर होता है। और मजे की बात यह है कि इसकी शक्ल बिल्कुल एक समुद्री घोड़े जैसी होती है। तो फोर ब्रेन के बाद अब चलते हैं दिमाग के सबसे छोटे हिस्से मिड ब्रेन की तरफ। देखते हैं कि ये हमारी सेंसरी दुनिया को कैसे बनाता है। तो याद है, 3 इंद्रियों को थैलेमस कंट्रोल कर रहा था। बाकी की 2 यानी देखना और सुनना, ये मिड ब्रेन के हवाले हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सेंसरी गेटवे है। आखिर में हम पहुंचते हैं दिमाग के पिछले हिस्से में, हिंड ब्रेन। ये वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे रहकर हमें जिंदा रखने वाले सारे जरूरी काम करता है, वो भी बिना हमसे पूछे। इसका एक बहुत अहम हिस्सा है मेड्यूला। हमारी सांस लेना, दिल का धड़कना, अरे छींकना और उबासी लेना भी, ये सारे काम जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो सब मेड्यूला ही संभालता है। फिर आता है पॉन्स। ये एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता है। दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल को इधर से उधर करता है। और हाँ, हम कब सोएंगे और कब जागेंगे, ये साइकिल भी यही मैनेज करता है। और इसी हिंड ब्रेन में है वो हिस्सा जिसे हम अक्सर छोटा दिमाग या छोटा मगज भी कहते हैं। इसका असली नाम है सेरिबेलम, जिसे ट्री ऑफ लाइफ या जीवन का वृक्ष भी कहते हैं। चलना फिरना, बोलना, शरीर का बैलेंस बनाए रखना, हमारी मसल्स का सारा कंट्रोल इसी के हाथ में है। और यही वजह है कि शराब का सबसे पहला और सीधा असर इसी हिस्से पर होता है। तभी तो इंसान की जबान लड़खड़ाने लगती है और वो ठीक से चल नहीं पाता, क्योंकि उसका बैलेंस कंट्रोलर ही गड़बड़ा गया है। तो इस टूर के आखिर में एक बात और, ये जो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला हैं, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ये वो डंठल है जो हमारे दिमाग को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे होने की हर वजह को कंट्रोल करता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है
कि जो दिमाग हमारे हर काम, हर सोच और हर एहसास को कंट्रोल करता है, तब क्या होगा जब वो खुद को ही समझना शुरू कर दे।